चलिए एक बार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और गोरखपीठाधीश्वर को 22 जनवरी की जोरदार तालियां बजाकर बधाई दे। मारवाड़ की जनता की ओर से और बाकी चिड़ियानाथ जी महाराज के धुने की ओर से और रामलला के विराजमान होने की बहुत बहुत बधाई हो। आइए उद्बोधन के और स्वागत के रूप में संस्कृत उद्बोधन प्रदान करें बाकी परशुराम गिरी जी महाराज, करारा मठ, बाड़मेर। एक मेरा निवेदन रहेगा, साउंड के पीछे जितने सज्जन खड़े सभी बैठ जाइए, हाथ जोड़ के निवेदन लगेगा। शिशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः शरवेभ्यः सर्वशरवेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः नवनाथाय नमः। भारत मातृभ्यो नमः। करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे मध्य में है। मैंने देखा है महाराज श्री का वो स्वरूप भी देखा। चुनाव प्रचार के समय शिव से शिवाला तक मैं महाराज श्री के साथ हेलीकॉप्टर में गया यात्रा में, नहीं उनको वहां पर भी आपकी चिंता थी। इसलिए आज हमारे इन संत महापुरुषों की कृपा से हमारे पास एक ऐसे राष्ट्र ऋषि हैं योगी और मोदी के जैसे, जिनके कुशल नेतृत्व में ये भारत समृद्धि की ओर अग्रसर है। और आप सब अगर ऐसे ही संगच्छत्वम संबद्धत्वम शंभो मनांसी जानताओं के साथ लगे रहेंगे तो आपका कोई भी संकल्प ऐसा नहीं होगा जो सिद्ध ना हो सके। इस भारत को पुनः विश्व गुरु पद पर आसीन करने तक हम सबको संकल्पित रहना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। महान परशुराम गिरी जी महाराज हमारे बीच में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का मैं इस धरती का प्रतिनिधि होने के नाते मारवाड़ के लोगों की तरफ से हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित ही आज हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का दिन है कि आज बालासनी की इस पवित्र धरती पर पूरे पश्चिमी राजस्थान के सभी संतों का, योगियों का, साधुओं का यहाँ आज पधारना हुआ है। मैं सारे मंचस्थ शाश्वत योगियों का, सभी महंत महानुभावों का, सभी जितने सामने लोग बैठे हैं और जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उन सब की तरफ से आप सबके चरणों में शीश नमन करके आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं कैलाशनाथ जी की इस तपोभूमि पर आज योगी जी का इस समय में पधारना, जब अब से कुछ ही दिन बाद सैकड़ों वर्षों से जिस विषय को लेकर के हम सब लोग इंतजार कर रहे थे, देश भर की अनेक पीढ़ियों ने जिस विषय को लेकर के, जिस अपेक्षा को लेकर, जिस आकांक्षा को अपने दिल में बसाकर कि भगवान श्री राम का मंदिर जन्म स्थान पर बने और वो सपना साकार हो, वो दिन जब करीब आ गया है, उस महत्वपूर्ण समय में आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज हम सबको इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के साथ साथ में अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए हम सबको निमंत्रण देने के लिए आज हमारे बीच पधारे हैं। मैं हृदय पूर्वक उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब एक तरफ देश बदल रहा है, दूसरी तरफ माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में
इस देश के विरासत के सम्मान को वापस स्थापित करते हुए एक बार ऐसा लगता है कि हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन विषयों को हमने बात करना, चर्चा करना भी इस देश में छोड़ दिया था, बंद कर दिया था, राजनीतिक मजबूरियों के चलते, आज वो सारे आस्था के केंद्र, वो आज सारे हिंदुत्व के केंद्र एक बार पुनः स्थापित हो रहे हैं। और जिनके नेतृत्व में ये योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ये वापस पुनर्जागरण का काल आया है, मैं ऐसे योगी जी को इस मारवाड़ की धरा पर आप सब की तरफ से बहुत सारा अभिनंदन करता हूं, जो पूरी ताकत के साथ में बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत। देखिए, मैं परम श्रद्धेय गोरख पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि इस चिड़ियानाथ जी महाराज के इस गादी के 28वें गादीपति, जिन्होंने अपने गुरु आईएससी कैलाशनाथ जी महाराज के भंडारा महोत्सव का आयोजन किया, ऐसे आईएससी योगी डॉक्टर गिरवन नाथ जी महाराज ने पूरी जनता के मन की भावना को रखते हुए आपके सानिध्य में यह भंडारा महोत्सव आयोजित किया। एक बार गिरवन नाथ जी महाराज का जोरदार तालियां बजाकर हमें योगी जी के दर्शन कराए, और वो भी उस महीने में जब रामलला विराजमान हो रहे हैं। मैं माननीय पीपी चौधरी जी, सांसद पाली लोकसभा क्षेत्र में, आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस क्षेत्र के स्थानीय सांसद है पाली से, बिल्लाड़ा के माध्यम से आप स्वागत करना चाहते हैं, जल्दी से पधारें। और अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाह रहा हूं। देखिए, जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं उसे कई गुना ज्यादा लोग पूरे वाराणसी में छाए हुए हैं। लाखों लोग योगी जी का दर्शन करने के लिए और आपका उद्बोधन सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप सबकी आज्ञा हो, पूरी जनता जनार्दन की, चिड़ियानाथ जी महाराज के भक्तों की, तो मैं पूज्य योगी जी महाराज को आमंत्रित करूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग वंदन करें। और इसी आवाज के साथ गोरख पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आप पूरे राजस्थान के दिलों में बसते हैं। जितना प्रेम आपको उत्तर प्रदेश की जनता करती है, मुझे मेरा मानना है उसे कई गुना ज्यादा प्रेम आपसे राजस्थान की जनता करती है, और आपको अपने हृदय में बिठाकर रखा है। और भविष्य के भारत को हम योगी को के रूप में देख रहे हैं। आइए, इसी भावना के साथ मैं बुलाना चाहूंगा, किरण भेदी के बजते ही सीमा की दिशा बदल जाती है, और हाथ पीले होते ही तुरंत की दिशा बदल जाती है। जब भी बोलते योगी जी तो पल भर में परिभाषा बदल जाती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की। योगीराज सिद्ध चिड़ियानाथ जी महाराज की, योगीराज सिद्ध चिड़ियानाथ जी महाराज की। आयस योगी कैलाशनाथ जी महाराज की, आयस योगी कैलाशनाथ जी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित श्री मंदिर जालोर के श्री महंत, हमारे पूज्य संत गंगानाथ जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत
शेरनाथ जी महाराज, सिद्ध शिरोमणि योगीराज बाबा त्रिडियानाथ जी महाराज की इस पावन धराधाम को आयसोगी कैलाशनाथ जी महाराज की इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इस स्थान के वर्तमान योगी श्री गिरिवरनाथ जी महाराज, श्री महंत मंगलनाथ जी महाराज, मैंगलोरो कर्नाटक से यहां पर पधारे श्री महंत राजा निर्मलनाथ जी महाराज, श्री महंत लक्ष्मणनाथ जी महाराज, उज्जैन से पधारे श्री महंत रामनाथ जी महाराज, हमारे लोकप्रिय विधायक जिन्हें बाड़मेर की जनता ने पोखरण से इस बार विधायक बनाया है, महंत प्रतापपुरी जी महाराज, महंत गोपनाथ जी महाराज, महंत परशुराम पुरी जी महाराज, जोधपुर के महाराजा श्री गज सिंह साहेब और भारत सरकार के हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री, जोधपुर के लोकप्रिय सांसद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, पाली के लोकप्रिय सांसद श्री पीपी चौधरी जी, हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, पूज्य संतजन और आज यहां पर आयसोगी कैलाशनाथ जी महाराज के पावन भंडारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, योगीराज सिद्ध शिरोमणि चिड़ियानाथ जी महाराज की इस पावन स्थली को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए उनके श्री चरणों को प्रणाम करता हूं और आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब भी मैं राजस्थान की धरती में आता हूं, एक अलग ही ओज और तेज, भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम के रूप में हम सबको यहां देखने को मिलता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी परंपरा को कैसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए, दुनिया ये देखने के लिए राजस्थान आती है। राजस्थान में जहां कहीं भी जाओ, हमारे सिद्धों, योगियों, संतों की इस पवित्र साधना से, अलग अलग कालखंड में राजा महाराजाओं के शौर्य और पराक्रम से इस पूरी धराधाम में अद्भुत भक्ति और शक्ति के दर्शन हम सबको अध्यात्म के तेज से भी और वीरता के ओज से भी देखने को मिलते हैं। और इसलिए बारंबार राजस्थान की इस पावन धरा को नमन करने का हम सबको एक लोभ हम संवरण नहीं कर पाते। और आज मेरा सौभाग्य है कि नाथ पंथ के एक वरिष्ठतम संत, वरिष्ठतम योगी आयसोगी कैलाशनाथ जी महाराज के इस पावन भंडारा कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आयसोगी गिरिवरनाथ जी को और अपने नाथ पंथ के वरिष्ठ संत श्री महंत योगी गंगानाथ जी महाराज को
श्री मंदिर जालोर को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्रदान किया। योगियों और सिद्धों की एक लंबी परंपरा हमारे यहां है, जिन्होंने विज्ञान को चुनौती दी, भौतिकता के बंधनों से ऊपर उठ करके जिन्होंने जीने का एक राह दिखाई, सनातन धर्म के वास्तविक मूल्यों को जिन्होंने हमें साक्षात दर्शन करवाए, उन सिद्धों और योगियों के कार्यक्रम में उनकी पावन धरा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो जन्म और जीवन दोनों को व्यक्ति धन्य महसूस करता है। और आज यहां पर सिद्ध चिड़ियानाथ जी महाराज की इस पावन धरा पर आकर के मुझे उस प्रकार के आध्यात्मिक तेज को जानने और देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसका एक मूर्त रूप आप सबकी उपस्थिति के रूप में मुझे यहां देखने को मिला है। बहनों और भाइयों, हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हर राह मंजिल तक पहुंचती है, हर राह मंजिल तक पहुंचती है, बशर्ते हमने राह सही चुनी है। और ये राह वही है जो हमारे सिद्धों ने, हमारे संतों ने, हमारे योगियों ने हम सबको दिखाई है। सनातन धर्म उसका एक विराट रूप है जो सबको अपने अंदर समाहित करता है। और सनातन धर्म के उन मूल्यों के प्रति हम सबका आग्रह होना चाहिए। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बाकी उपासना विधियां हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। कुछ कालखंड में कुछ बैरियर आए होंगे, कुछ बाधाएं आई होंगी, कुछ चुनौतियां आई होंगी। अगर हमने बाधाओं का सामना नहीं किया, वे कुछ दिन तक, कुछ देरी तक उन्होंने समाज को चुनौती दी होगी, सनातन धर्मावलंबियों को चुनौती दी होगी। लेकिन जब एकजुट होकर के, स्वर एकजुट होकर के निकल पड़ा और एक स्वर में पूरा भारत बोल पड़ा, तो विजयश्री का वर्ण करने में बहुत देर नहीं लगी है। याद रखना, आज भारत जिस बात की अनुभूति कर रहा है, वो अनुभूति हम सबके सामने है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हर भारतवासी प्रफुल्लित है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, वह आज अपने इस गौरवशाली परंपरा पर गौरवान्वित हो रहा है। और दुनिया के अंदर हर दबी कुचली शोषित सभ्यता और परंपरा को
एक नया जीवन मिला है कि 500 वर्षों के बाद अगर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन सकता है तो दुनिया के अंदर हर कार्य संभव हो सकता है जो सत्य के नजदीक होता है, वो अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। विभाजनकारी शक्तियों से हमें स्वयं भी दूरी बनानी पड़ेगी, एकजुट होकर के कार्य करना होगा। अंततः शाश्वत शांति और शाश्वत कल्याण का मार्ग केवल और केवल सनातन धर्म ही दे पाएगा। और आज सनातन धर्म के उन मूल्यों और उन आदर्शों पर चल करके ही भारत समृद्धि की नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को संबोधित करते हुए देशवासियों को एक ही संदेश दिया कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष तो व्यतीत कर लिए, अब अगले 25 वर्ष की एक कार्य योजना हम सबको बनानी होगी। 2047 पता नहीं उस समय कौन रहता कौन नहीं रहता, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर रहेगी। और इस संकल्प के साथ उन्होंने कहा 2047 हर भारतवासी का संकल्प दिवस बनना चाहिए। किस बात का संकल्प? पंचप्रण का। ये संकल्प हमारे यहां हर मांगलिक कार्यक्रम के पहले लिया जाता है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूरे के पूरी परंपरा के बारे में पढ़ा जाता। हम किस परंपरा में पैदा हुए, कौन गोत्र है, कौन हमारा क्या विरासत है, अपने पूर्वजों के बारे में बताते हुए और फिर आगामी भविष्य के बारे में एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यही पंचप्रण आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों को स्मरण कराया। कौन ऐसा भारतवासी होगा? और अगर सच्चा भारतवासी है उसके मन में अवश्य भाव होना चाहिए कि 2047 होते होते हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, जिससे हर चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, हर बहन और बेटी को के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। और मुझे लगता है हर भारतवासी जो सच्चा भारतवासी है वो अपने देश की सुख और समृद्धि की कामना अवश्य करता होगा। और उस कामना के साथ हम सबको जीने के लिए ये पंचप्रण जो हमारे जीवन का संकल्प बनना चाहिए, यही पंचप्रण है जिसमें हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का यही लक्ष्य जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, स्थानीय परंपरा, लोक परंपरा होगी, लोक व्यवसाय होगा, लोक उद्यम होगा, लोक परंपराएं होंगी, लोक कथानक होंगे, लोक से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन चीजों को हम लोग जब जैसलमेर क्षेत्र में आते हैं, यहाँ जल प्रबंधन का उत्तम माध्यम लोगों ने अपनाया। बरसात सबसे कम होती है लेकिन जल का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, और जल प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी जब जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया तो जल शक्ति मंत्री के रूप में जोधपुर के सांसद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का ही चयन किया। भाइयों बहनों, देश की आवश्यकता है। हम अक्सर करते क्या है, पर्व और त्योहार होते हैं, किसी के यहां गिफ्ट देना होता है, हम विदेशी उत्पाद पे विश्वास करते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए नहीं, हमारे स्थानीय कलाकार ने, स्थानीय हस्तशिल्पी ने, स्थानीय कारीगर ने, स्थानीय किसी व्यवसायी ने, स्थानीय किसी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए किसी कारीगर ने अगर वह प्रोडक्ट बनाया है, वह उत्पाद तैयार किया है, हम उसका क्रय करें और फिर उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में देना हो, वही थे। क्यों हम विदेशी कार्यों के चक्कर में पड़ते हैं, विदेशी चीजों के, विदेशी प्रोडक्ट के पीछे क्यों भागते हैं? अपने उत्पाद को और अच्छा बनाना, उत्कृष्टता की श्रेणी में पहुंचाना, उसकी ब्रांडिंग करना, वैश्विक मंच तक उसको पहुंचाने का कार्य करना,
आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा। मोदी जी ने दूसरा संकल्प सुनाया था कि दूसरा संकल्प क्या होना चाहिए? गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त कर देना। हम गुलामी की मानसिकता के साथ नहीं जी सकते। दुनिया अच्छी है और हम बुरे हैं, ये नहीं चल सकता। हम अच्छे हैं और जब दुनिया अंधकार में थी तो पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखती थी और तब हमारे ऋषियों ने संदेश दिया था, वसुधैव कुटुंबकम का। पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानने वाली यह वसुधा, ये भारत की धरती है, भारत की ऋषि परंपरा है। हम श्रेष्ठ थे, इसीलिए आर्य कह रहे। यह भाव किसी और के पास नहीं था, यह हमारे पास था। लेकिन आज हम अपने उस परंपरा के प्रति गुलामी की मानसिकता के कारण हम उसको बोलने में संकोच करते हैं। तीसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही थी, वो कही थी विरासत का सम्मान। विरासत का सम्मान, ये विरासत का ही सम्मान का भाव है कि हमने अपने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आजादी के उन महान योद्धाओं का, क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जहां सम्मान किया, वहीं साथ ही साथ इसके साथ एक और शब्द जोड़ा गया है, अपने सैनिकों का, सुरक्षा बलों के जवानों का भी सम्मान करेंगे। तो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। विरासत का सम्मान का ही भाव है कि जिस अयोध्या में पहले लोग जाने में संकोच करते थे, आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, मैं अयोध्या में, मैंने कहा दीपावली तो मैं अयोध्या में ही मनाऊंगा। लोगों ने मुझसे कहा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। कहा आपके खिलाफ एक माहौल चलेगा। तो मैंने कहा क्या हम लोग कोई अपने पक्ष में करने के लिए थोड़ा आ रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि प्रभु के चरणों में अगर कुछ भी गलत भी कोई हमारे लिए बोल दे तो बोलने दीजिए, लेकिन हम अयोध्या जाएंगे और दीपावली अयोध्या में ही मनाएंगे। और आप देख रहे होंगे आज वहां का दीपोत्सव दुनिया का एक भव्य उत्सव बन गया है। संकल्प होना चाहिए। आज अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 वर्षों के बाद भगवान विराजमान होंगे अपने मंदिर में। यह विरासत का ही सम्मान है। मैं पिछले दिनों शेखावत जी के साथ यहां आया था। नीलकंठ महादेव के मंदिर को मैंने देखा, कितना भव्य मंदिर बना, और वहां भी 1400 वर्षों के बाद उस मंदिर को फिर इतना भव्य स्वरूप दिया गया। भाइयों बहनों, ये विरासत का सम्मान यही है। एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना चौथा संकल्प है। एकता और एकात्मता के लिए बांटने वाले तत्व होंगे, ये जाति के नाम पे बांटेंगे, तमाम वादों के आधार पर विभाजन करने का प्रयास करेंगे। हमें इनके बहकावे में नहीं आना है। हमें तो एक ही हमारी राष्ट्रीयता है, वह भारतीय है। हमारा एक ही धर्म है, वह सनातन धर्म है। हमारा एक ही देश है, वह भारत है। हम अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपनी राष्ट्रीयता के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। और इस भाव के साथ जब हम कार्य करते हैं तो फिर ये जाति के बंधन में हमको कोई बांधने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और पांचवा है अपने नागरिक कर्तव्य। जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में छात्र है, छात्र अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। युवा अपनी ऊर्जा का लाभ देश को दे। व्यवसायी अपने व्यवसाय का लाभ देश को दे। जिस क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है वह अपने अपने क्षेत्र में अगर कार्य करता है तो भाइयों बहनों कुछ भी हमारे लिए संभव नहीं। और इन पंच प्रणों के संकल्प के साथ जब हर भारतवासी जुड़ेगा तो भारत
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। भारत को दुनिया की इस बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि 22 जनवरी के बाद एक नए भारत का दर्शन होगा और भारत के अंदर फिर से राम राज्य के दर्शन होंगे। त्रेता युगीन राम राज्य की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। और मेरी भी अपील होगी, 22 जनवरी के बाद अलग अलग राज्यों से ट्रेन से आपको ले जाने की व्यवस्था होगी। अयोध्या में आपके स्वागत के लिए उत्सुकता से हम तैयारी करेंगे, पूरी तैयारी है। सभी लोग सहमत है ना? और मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं, राजस्थान वासियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने यहां पे अपनी विचारधारा की सरकार को लाने में भी मदद की है, क्योंकि इसी में हमारा संरक्षण है, इसी में सुरक्षा है और इसी में विरासत का सम्मान भी है। आज के इस अवसर पर मैं आईएएस योगी गिरिवर नाथ जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज उनको चादर उड़ाया जा रहा है। आईएएस योगी कैलाश नाथ जी महाराज की विरासत को वे आगे बढ़ाएंगे। सिद्ध शिरोमणि चिड़ियानाथ जी महाराज की तप और साधना से पवित्र हुई इस धरा को यहाँ के भक्तों, यहाँ के श्रद्धालुओं के, यहाँ के अनुयायियों के अनुरूप इसे भव्य स्वरूप देने का कार्य करेंगे और इस स्थान को यहाँ की परंपरा के अनुरूप आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने में अपनी मदद करेंगे। हमारी बधाई उनको है, शुभकामनाएं उनको है। इस अवसर पर एक बार फिर से योगीराज सिद्ध शिरोमणि चिड़ियानाथ जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए सिद्ध शिरोमणि हमारे आईएएस योगी कैलाश नाथ जी महाराज के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और गिरिवर नाथ जी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद करें। 5 मिनट के लिए आप विराजे। एक बार बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहते हैं अभिनंदन पत्र झांकना है पूरब की मीनारों से और जीवन पथ पर आगे बढ़ना पुरुषार्थ के नारों से, और अटल रहे तो विजय गान इतिहास तुम्हारा गाएगा और आने वाला कल का विश्व गीत भारत के सुनाएगा। यही बात पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कही। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय जोगाराम जी पटेल बुढ़ाने और राजस्थान सरकार की ओर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का राजस्थान सरकार की ओर से स्वागत करें। मैं यहाँ के स्थानीय विधायक अर्जुन लाल जी गर्ग से निवेदन करना चाहूंगा, साथ ही ओसिया विधायक भैराराम जी सियोल से निवेदन करना चाहूंगा, साथ ही यहाँ की प्रधान प्रगति कुमारी खेजेगांव से निवेदन करूंगा जल्दी पधारें माननीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई और अतुल भंसाली जी। अब आईएएस योगी डॉक्टर गिरिवर नाथ जी महाराज को चादर उड़ाई जाएगी। उससे पहले मैं गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की परंपरा से ही जसनाथ जी महाराज की परंपरा के संत मोटनाथ जी महाराज स्वागत करना चाह रहे हैं। पधारें जल्दी से। आइए अब गुरु गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज आईओसी डॉक्टर गिरिवर नाथ जी महाराज को चादर ओढ़ाएंगे और चिड़ियानाथ जी महाराज के विधिवत रूप से 28वें गादीपति मनोनीत करेंगे। चादर विधि योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा, साथ ही पूर्व राजा संध्यानाथ जी महाराज, पीर जी गंगानाथ जी महाराज, योगी निर्मलनाथ जी महाराज, एक बार सभी बोलेंगे गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की
जी महाराज की एक बार पूरी चिदयराज जी महाराज की पवित्र गादी से सभी भंडारे में भक्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज का